Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the cytoskeleton. As cyto means cell and skeleton means the skeleton of cell. ठीक है, तो हम सेल के skeleton के मुतालिक पढ़ेंगे. It means such type of structures that maintain the structure of the cell, that is called as cytoskeleton. Means all those parts of the cell which take part in maintaining the shape and structure of cells, these are called as cytoskeleton. So the structures that function to maintain the shape, motility and intracellular transport function of cells, such type of structures are called as cytoskeleton. साइटोस्केलेटन में हमारे पास ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि ज़ाहिरी बात है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी का एक अपना स्केलेटन है, वो स्केलेटन सपोर्ट करता है उसके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह को और बाकायदा एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है. सिमिलरली सेल का भी एक बाकायदा स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, कुछ कंपोनेंट्स हैं सेल के. इसके अलावा वो उसकी शेप के अलावा सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करता है कि सेल ने फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी है तो उसमें भी हेल्प करते हैं. इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, व्हेन दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म और टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो दैट हेल्प आल्सो इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स. सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज cytoskeleton. Now there are three main components of the cytoskeleton. These are the microtubules, these are the microfilaments and these are the intermediate filaments. We will discuss it one by one. First of all, the microtubules. Microtubules are just like tubular structures. Individually they are formed by the protofilaments. ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर किसने बनाया होता है? प्रोटोफिलामेंट्स ने बनाया होता है. अराउंड अबाउट 13 प्रोटोफिलामेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल. You can see in this diagram, if you see the cross section of this microtubule, you can see just around like structure. These are 13 in numbers. Individual is called as the protofilament. ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये this one is the longitudinal section, उसका longitudinal section है, ये उसका cross section है. ये एक cylindrical structure like बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल को प्रोटोफिलामेंट बेसिकली कहते हैं. ये 13, दिस वन इज वन प्रोटोफिलामेंट, दिस वन इज द अदर प्रोटोफिलामेंट. ठीक है, ये 13 नंबर होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आपस में, एक राउंड स्ट्रक्चर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि दिस वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल. बट इंडिविजुअल प्रोटोफिलामेंट इज फॉर्म बाय टू डिफरेंट डाइमर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन. ये इंडिविजुअल जो डाइमर्स बनते हैं हमारे पास, जो इंडिविजुअल ये ट्यूबुलिन डाइमर्स हैं, ये किसके बने होते हैं? ये अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर के बने होते हैं. और यही ट्यूबुलिन जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर है, ये एक जस्ट डाइमर बनाते हैं, हेटेरोडाइमर्स उसको कहते हैं. और ये हेटेरोडाइमर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये प्रोटोफिलामेंट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द इंडिविजुअल प्रोटोफिलामेंट, दिस वन इज इंडिविजुअल प्रोटोफिलामेंट. और जब ये कंबाइन सारे हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड इज माइक्रोट्यूब्यूल. Usually the diameter of this microtubule is around about 25 nanometer. Individual protofilaments consist of subunits that are formed from the two proteins that are called as alpha and beta tubulin. It provides the basis for several complex cytoplasmic components like centrioles, cilia and flagella. If we study the structure of these components like centrioles, cilia and flagella, these are basically formed by these microtubules. ठीक है, ये microtubules ही आपस में मिलकर ये क्या चीज़ बनाते हैं? फ्लैजेला बनाते हैं या cilia बनाते हैं या इसके अलावा centriole बनाते हैं. We will also discuss
दी स्ट्रक्चर एंड दी सेल सरफेस मॉडिफिकेशंस, ठीक है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ये आगे आ रहे हैं। Now what is the function of these microtubules? They help in the transport of vesicles and other organelles within the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में अगर किसी में माइक्रोमोलिक्यूल्स ने एक जगह से दूसरी जगह जो है हरकत करनी है, मूवमेंट करनी है, एक दूसरा जगह लेके जाना है, तो वो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स ही लेके जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है तो वो इन ही माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। मोटिलिटी ऑफ सेलिया एंड फ्लैजेला, फ्लैजेला एंड सेलिया दीज आर द मोटाइल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो मोटिलिटी है, वो इन ही माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। Now we have discussed about the microtubules. We discussed that the centrioles are basically found from these microtubules. Now we will discuss the centrioles, कि centrioles क्या होते हैं। These are the cylindrical structures. Cylindrical structures होते हैं composed of short highly organized microtubules. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसकी हाईली ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यही सेंट्रियोल्स बनते हैं। Microtubules as 9 peripheral triplets are present together at their longitudinal axis. Longitudinal axis में क्या होते हैं, 9 peripheral triplets जो हैं वो जो है कंबाइन हो जाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। A pair of centrioles surrounded by matrix of tubulin subunits constitute a centrosome. अब सेंट्रोसोम क्या होता है कि दो इसी तरह ही हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के मतलब के राइट एंगल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, एक सेंट्रोसोम बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास पोलराइज स्ट्रक्चर हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। 2 मोटर प्रोटीन्स जिसमें कैनेसिन और डाइनिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन। माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन में जो है हमारे पास 2 मोटर प्रोटीन्स होते हैं, जिसके नाम कैनिन एंड जो है डाइनिन है, ये हेल्प करते हैं। This one is the structure of centriole. You can see that there are triplets microtubule structure. 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिल गए हैं और वो जो है बाकायदा 9 के ट्रिपलेट्स फॉर्म में हैं। अगर हम देखें 9 सेट हैं बेसिकली, 3 ट्रिपलेट फॉर्म में मीन्स 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक सेट है जो कि अटैच हो गए हैं। टोटल सेट हमारे पास जो है कितने बनते हैं, 9 बनते हैं, ठीक है। तो वो आपस में मिल गए हैं, वो एक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। अगर हम जो है दूसरे की बात करते हैं, सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तो सेंट्रोसोम में क्या होता है, ये जो हमारे पास कंप्लीटली फॉर एग्जांपल ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेंट्रियोल बना रहा है, और दिस वन इज आल्सो द अदर स्ट्रक्चर जो सेंट्रियोल बना रहा होता है। जब वो एक दूसरे के राइट एंगल में लोकेट करते हैं तो उसके बाकायदा हम एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। क्लियर है, मतलब है ये हमारे पास पोलराइज स्ट्रक्चर है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, जिसकी वजह से मोमेंट्स हो जाती है उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट करनी होती है जो चीज़। द अदर टॉपिक इज द माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्ट्रक्चर्स, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, द माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नो माइक्रोफिलामेंट्स इज the name indicates these are smaller structures, size is around about to 7 nanometer. They are comprised of protein actin. इसमें कौन से प्रोटीन हमारे पास होते हैं, मेनली एक्टिन होते हैं, जो कि स्केलेटल मसल में अमूमन प्रेजेंट होते हैं, टुगेदर विद थिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, फिलामेंट्स है, माइसिन है, उसके साथ मिलकर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें बड़ा हेल्प करते हैं।
एक्टिन जो है हमारे पास चूँकि एक प्रोटीन है, ये मोनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जी एक्टिन कंबाइन होकर आपस में क्या एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम एफ एक्टिन पे कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे यूजुअली इन दी मसल हमारा एक अदर टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसमें हम कम्प्लीटली इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है एक्टिन, वो कंबाइन होकर तकरीबन जी एक्टिन बनाते हैं। जी एक्टिन फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। दे आर आल्सो पोलराइज्ड स्ट्रक्चर दैट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। Its function means the function of the microfilaments. They stabilize cell shape. सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करते हैं। They restrict protein mobility. प्रोटीन की जो मूवमेंट होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स। इसके अलावा जो माइटोसिस में सेल डिवीजन होती है, सेल की सेपरेशन होती है डॉटर सेल्स की, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। They also help in the formation of फाइलोपोडिया, यानी जो सेल के ऊपर प्रोजेक्शंस आती हैं जिसकी वजह से उस सेल की मूवमेंट होती है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं उसके बनाने में। फाइलोपोडिया द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है तो उसको हम फाइलोपोडिया कहते हैं। अगर उसकी लीफ लाइक प्रोजेक्शन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको लेमेलिपोडिया कहते हैं। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की ही मॉडिफिकेशन होती है, वहाँ से ही ये चीज़ें बनती हैं। Actin also help in cell to cell adhesion when the cells are combined together with other cells, means ज़ाहिरी बात है सेल इंडिविजुअली लाई नहीं करते मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो जो सेल की अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ वो भी इन्हीं एक्टिन प्रोटीन्स की वजह से होती है। वी विल आल्सो डिस्कस दिस इन द अदर टॉपिक दैट इज द एडहेजन, सेलुलर एडहेजन, सेल किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। Intermediate filament, as the name indicate, such type of filament that lies between the microfilaments and the microtubules, ठीक है, जो उसके यानी थिक और थिन जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उसके दरमियान इसका साइज तकरीबन होता है राउंड अबाउट 10 नैनोमीटर। दे आर नॉट पोलराइज सो डू नॉट इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स नहीं होते। ये जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है इंट्रासेलुलर, उसमें इतना जो है रोल प्ले नहीं करते। दे परफॉर्म एंकरिंग एंड स्ट्रक्चर फंक्शन, यानी सेल की दूसरे सेल के साथ जो अटैचमेंट है उसमें बड़े हेल्प करते हैं, या जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। There are different families of these intermediate filaments. These are present in specific types of cells. कुछ खास तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो वो डिफरेंट सेल्स में लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन, दीज आर प्रेजेंट इन द केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वाइमेंटन, दीज आर मेसेंकाइम इन ओरिजिन, जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। जो मेसेंकाइमल फाइब्रोब्लास्ट हैं, फाइब्रोब्लास्ट आर इमेच्योर टाइप ऑफ सेल्स, उसमें ये लाई करते हैं। एंड द फाइब्रोब्लास्ट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इन अदर टाइप्स ऑफ सेल्स स्पेशली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज द डेस्मन। डेस्मन इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल और कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स या जो हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्लियल फाइब्रिलर एसिडिक प्रोटीन्स, these are also microfilament like structure that are present in the glial cells. Glial cells means supportive type of cells that are present in the nerve cells जो हैं, ये हमारे पास बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, लेकिन उसके कुछ सपोर्टिव सेल्स हैं नर्वस टिश्यू के, उसको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। उसके एक सेल का नाम है एस्ट्रोसाइट, वहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नर्वस टिश्यू हैं उसके कुछ सपोर्टिव सेल्स हैं। सपोर्टिव सेल्स में मुख्तलिफ तरह के सेल्स आते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, एपेंडाइमल सेल्स आते हैं, माइक्रोग्लिया आता है, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आते हैं, तो उसमें भी ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स, these are also intermediate filaments but these are present in the nerve cell bodies and its processes, उसमें ये प्रोटीन्स
बेसिकली ये स्ट्रक्चर प्रोटीन की ही होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूजन्स। Inclusions are such non-living component type materials inside the cell. Inclusions क्या हैं? ये कुछ नॉन लिविंग टाइप मटेरियल्स हैं जो कि सेल के अंदर या तो डिपॉजिट्स के तौर पर प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज आर नॉट हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं होती, जस्ट एक्युमुलेशन के तौर पे डिपॉजिट हो जाती हैं विद इन द सेल, तो उसको हम क्या कहते हैं कि दीज आर द इंक्लूजन्स। These are the non-living components of cell and they do not form chemical reaction that are not metabolically active materials. They are cytoplasmic structure. ये ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में ही जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है साइटोप्लाज्म में। These are filled with macromolecules के तौर पे। These are not present in all cells. ज़रूरी नहीं है कि तमाम सेल्स में ही प्रेजेंट हों, लेकिन कुछ जो सेल्स हैं जिस तरह लिवर सेल्स वगैरह हैं या कुछ अदर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं जिनमें मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, या जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कुछ सेल्स ओल्डर हो जाते हैं, तो उन सेल्स में भी इन चीज़ की एक्युमुलेशन हो जाती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज इंक्लूजन्स। दीज आर टेम्परेली प्रेजेंट इन साइटोसोल। साइटोसोल में जो है टेम्परेली डिपॉजिट हो जाते हैं। ये कौन से हैं हमारे पास इंक्लूजन्स? दे इंक्लूड lipid droplets. These includes the glycogen deposits or granules, and there are various pigments that are deposited within the cells. So lipid droplets, these are the storage forms of the triglycerides and cholesterol. कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की जो है ये स्टोरेज फॉर्म है बेसिकली हमारे पास। occur in adipocytes. Mostly these type of materials or inclusions are present inside the lipid cells. जो कि फैट सेल्स हैं उनमें इसकी एक्युमुलेशन ज़्यादातर हो जाती है। एड्रीनल कार्टेक्स एंड लिवर सेल्स, उनमें भी ज़्यादातर इसकी एक्युमुलेशन हो जाती है। If we see it under light microscope, we see these structure just like an empty spaces within the cell. क्योंकि जब हम सेल को जब हम टिश्यू को तैयार करते हैं, प्रोसेस करते हैं विद द अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इसमें से अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल क्या करता है, वो जो फैट के डिपॉजिट्स हैं उसको वो डिज़ोल्व कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सब्सटेंसेस है, वहाँ पे जो स्पेस है वो आपको एम्प्टीनेस में नज़र आता है। अदर वन इज़ दी ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स। ग्लाइकोजन भी जो है ज़्यादातर एक्युमुलेट हो जाता है, कुछ डिजीज़ कंडीशन में भी हैं उसमें भी एक्युमुलेट हो जाता है। इसके अलावा ये मसल में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है और लिवर सेल्स में ज़्यादातर उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है। दिस कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय द पीरियोडिक एसिड सेफ रिएक्शन और बेस्ट कार्मीन स्टेन। ये दो स्टेन के नाम हैं, PAS पीरियोडिक एसिड शेफ जो हमारे पास है, और इसके अलावा बेस्ट कार्मीन स्टेन है। अगर हम ग्लाइकोजन की स्टडी करना चाहते हैं तो हम किस से स्टेन करेंगे? ये वाला स्टेन उसके लिए यूज़ करेंगे। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्लाइकोजन कैन बी सीन जस्ट लाइक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर। उसके एग्रीगेट्स आपको बाकायदा मिलेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करना चाहते हैं। एक रोजेट फॉर्म, उसके लिए स्पेशल टर्म यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रोजेट्स। ग्रेन्यूल्स हैं, उसके एग्रीगेट्स जो हैं वो एक्युमुलेशन हो जाती है विद इन सेल, दीज आर कॉल्ड एज रोजेट्स। नेक्स्ट वन इज द पिगमेंट। कुछ पिगमेंट्स हैं उसकी भी एक्युमुलेशन हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद सम डिजीज कंडीशन, उसमें भी कुछ एक्युमुलेशन हो जाती है इन इंक्लूजन्स की। दीज आर द लिपोफोसिन, दीज आर द मेलानिन एंड हेमोसिड्रिन। ये जो है हमारे पास तीन पिगमेंट्स के फॉर्म में आ जाती हैं विद इन दी सेल। लिपोफोसिन क्या है? इज आल्सो कॉल्ड एज लिपोक्रोम। लिपोक्रोम लैटिन वर्ड है जो है फुस्कस से लिखना है, जिसका मतलब है ब्राउन, मीन्स ब्राउन लिपिड्स। ठीक है, ब्राउन अपेयर देता है कलर में, तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं कि दैट वन इज द लिपोफोसिन। दिस अपीयर एज लाइट ब्राउन कलर अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किस रंग का नज़र आता है? ब्राउन कलर का नज़र आता है।
This mostly lies close to the nucleus. In aged cells, those cells which have passed their life are those cells which have been डैमेज, जो डैमेज के हो गए होते हैं, जिसकी एज ज़्यादा होती है, ऐसे सेल्स में ज़्यादातर हमारे पास इन जो लिपोफिलिन है उसकी कम्युलेशन हो गई होती है. इट्स मोस्टली कंपोज्ड ऑफ लिपिड कंटेनिंग रेजिड्यूज ऑफ लाइसोसोमल डाइजेशन. लाइसोसोमल डाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास कुछ रेजिड्यूज बनते हैं, उसकी वजह से फिर इसकी कम्युलेशन हो जाती है और ये हमें डार्क ब्राउन कलरेशन प्रोवाइड करते हैं. इसको हम वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिग्रेडेशन की वजह से ये प्रोडक्ट बनता है तो हमें इस ब्राउन कलर का नज़र आता है, तो इस वजह से हम इसको वियर एंड टियर पिगमेंट्स भी कहते हैं. मोस्टली दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के करीब करीब एरिया के हमें जो है हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं. These are present mostly in the liver, kidney, heart muscle, retina, adrenal, nerve cell and ganglionic cells. ठीक है, ganglionic cells भी हमारे पास नर्व के कुछ सेल्स हैं, वहाँ पे इसकी कम्युलेशन ज़्यादा होती है. Melanin, as you know well about the melanin is a pigment usually present in various locations in the body that provides coloration, black coloration to skin and other areas. These are produced by the melanocytes. Melanocytes जो हैं उसको produce करते हैं. These are present in the dark granule that is mostly present in the epidermal cells. जब आप स्किन के स्लाइड हम इंशाल्लाह सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इंटीग्यूमेंट को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मज़ीद इसके जो है क्लियर हो जाएगा. मेलानोसाइट्स होते हैं स्किन के अंदर, वो यही मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और जब वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं तो वो जो है स्किन को बाकायदा कलरेशन देते हैं. उसका जो हमारे पास है प्रिकर्सर है, दैट इज़ फॉर्म बाय टायरोसिन. टायरोसिन से बेसिकली बनते हैं. टायरोसिनेज एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होता है जो कि कन्वर्ट करता है मेलानिन में उसको. इट इज़ फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड टायरोसिन. टायरोसिन से ये बनते हैं. These are produced by melanocytes. Mostly these are present in the skin, hair and eye. Hair, eye और skin में present होते हैं, जो कि उसको various coloration provide करते हैं. Hemosiderin, हेमोसिडेरिन बेसिकली बनता है हीम से. ठीक है, ब्लड से. जब ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स वगैरह की, तो वहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है. इट इज़ एन आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स. इसमें ज़्यादातर आयरन स्टोरेज होती है. द आयरन जो इसमें होता है वो तकरीबन हमारे फर्दर यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होती, तो इसकी वजह से एक डिपॉजिट के फॉर्म में आ जाता है. जब हीमोग्लोबिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो मज़ीद उसकी जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो उससे एक पिगमेंट हमारे पास एज अ रेजिड्यू के तौर पे आता है, उसको हम हेमोसिडेरिन कहते हैं. और वो सेल्स में जो है उसकी कम्युलेशन हो जाती है. तो मज़ीद उसमें जो आयरन होता है तो वो फर्दर यूजेबल नहीं होता, तो उसके डिपॉजिट के तौर पे आ जाता है. इट इज़ मोस्टली डिटेक्टेड एंड मैक्रोफेजेस. ऐसे मैक्रोफेजेस जिसने एनगल्फ किया होता है ज़्यादातर आरबीसीज को, तो उसकी वजह से उसकी वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिस आयरन के तौर पे डिपॉजिट के तौर पे उन मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होती है. हेमोसिडेरिन कैन बी आइडेंटिफाइड विद प्रूशियन ब्लू स्टेन. प्रूशियन ब्लू स्टेन एक स्पेशल स्टेन है जो कि इसको जो है देखने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसकी स्टडी के लिए.